आदाब नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं 95 उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव की खम्मम रवानगी से कबल यादगिरी गुट्टे में खुसूसी पूजा में शिरकत। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने मुकर्रम जा बहादुर का किया दीदार। बीजेपी कौमी सदर जेपी नड्डा की मियाद में तोसी। और पेप्सी कंपनी के ओहदेदारों और रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव की मीटिंग। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने यादगिरी गुट्टा में खुसूसी पूजा में शिरकत की। इस मौके पर उनके हमरा अरविंद केजरीवाल, भगवंत सिंह मान और साबिक वजीर आला अखिलेश यादव, रुकने पार्लियामेंट संतोष और उजरा तलसानी श्रीनिवास यादव व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कंटी वेलगू यानी के आँख की रोशनी प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया और मुस्तहिकीन में चश्मे भी तकसीम किए गए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने चौ मोहल्ला पैलेस पहुंचकर मुकर्रम जा बहादुर का आखिरी दीदार किया और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। बाद अज़ा मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत निज़ाम के असासों को फरोख्त कर रही है। किसान मोर्चे के रियासती सदर कोंडापल्ली श्रीधर रेड्डी और बीजेपी खम्मम के जिले सदर गल्ला सत्यानारायणा ने इल्जाम लगाया है कि वो गैर कानूनी तौर पर जमा और गैर कानूनी तरीके से कमाई गई रकम से करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं और खम्मम बीआरएस सभा के लिए फ्लेक्सी लगा रहे हैं। वो खम्मम में बीजेपी के जिले दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ अफराद कहते हैं कि बीजेपी में शामिल होने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि बीजेपी का मतलब क्या है। అజయ్ అన్న ఇక్కడ వాళ్ళని కూకటి వేళ్లతో పీకడానికి ఉన్నాడట। మేమేమంటున్నామంటే గౌరవ మంత్రి గారు, మీరు ఒక ఎమ్మెల్యే, 2 రాష్ట్ర మంత్రిగా ఉన్నారు। మీ యొక్క వ్యాఖ్యలని సమాజం మొత్తం కూడా గమనిస్తూ ఉంటుంది। మీరు మాట్లాడేటప్పుడు మీరు ఉపయోగించేటువంటి భాష కూడా సమాజం చూస్తూ ఉంటుంది। మంత్రి అజయ్ కుమార్ గారిని ఖమ్మం ప్రజలు 2 సార్లు ఎమ్మెల్యే చేసింది खम्मम नियोजकवर्गाనికి अभिवृद्धि చేస్తారని చెప్పి। वो एक सरकारी मुलाजिम है। ऑनलाइन बेटिंग करते हुए वो हार गया और कर्ज में मुब्तला हो गया और उस कर्ज को अदा करने के लिए उसने मंसूबा बनाया कि कार को जला दिया जाए और उससे हासिल होने वाली रकम से कर्ज अदा कर दिया जाए, लेकिन उसका ये मंसूबा नाकाम हो गया। तफसीलात के मुताबिक जिले मेदक के टिकमाल मंडल के वेंकटपुर के भीमला तांडे के पातलोद धर्मा नामी शख्स सेक्रेटरीट में सीनियर असिस्टेंट के तौर पर मुलाजिमत करता है। उसने मंसूबा बंद तरीके से अपने आप को कार में जलाने का सीन क्रिएट करते हुए 7 करोड़ की बीमा की रकम हासिल करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसके इस मंसूबे को नाकाम बनाते हुए उसे हिरासत में ले लिया। ఇప్పుడే పట్టుకున్నాం కదా, ఇప్పుడే పట్టుకున్నాము అండ్ ఇప్పుడే తెలిసింది కదా। 7 కోట్ల రూపాయల ఇన్సూరెన్స్ డబ్బుల కోసం అని చెప్పి 7 కోట్ల ఇన్సూరెన్స్ మనం ఏమీ అనుకోవడం లేదు కదా। అతను ఏం చెప్తారనేది ఇంపార్టెంట్ కదా। అతను ఎందుకు చేశాడు, ఎవరు చేశాడు, ఎవరితో పాటు చేశాడు,
అదన్నీ అతని దగ్గర నుంచే రావాలి. ధర్మ అదుపులో ఉన్నట్టు పెట్టుకోవచ్చు. जिले नलगुंडे के पेद्दा अड़सरलापल्ली में अपने रिश्तेदारों पर भरोसा करते हुए लड़की को उनके हमरा कपड़ों की दुकान पर रवाना करना उनके वालिदैन के लिए महंगा साबित हुआ। 3 रिश्तेदार नौजवानों पर लड़की के वालिदैन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने उस लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेजी की है, इसीलिए उनकी लड़की की हॉस्पिटल मुंतकिल करने से क़ब्ल ही मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। మాకు దేవరకొండ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ నుంచి ఇట్లా ఒక అమ్మాయి అన్కాన్షియస్ లో రక్తస్రావంతో ఉన్నది, చనిపోయినదని చెప్పగా మేము ఎంక్వైరీ చేస్తాం. ఇట్లా మైనర్ అమ్మాయిని బ్లీడింగ్ తోటి చనిపోయి ఉన్నది అని తెలిసింది. అది అంగడిపేట షాప్లో జరిగిందని తెలిసింది. ఈ విషయం మీద మా డిఎస్పీ గారు, సిఏ గారు ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు. ఆ ఎంక్వైరీ కోసం పూర్తి చేయడం బంధువులు అత్యాచారంగా చేసినట్టు ఎంక్వైరీలో తెలిసిన తర్వాత మొత్తం తెలియజేస్తాం. कारों के जुनून में मुब्तला नौजवान उन्हें हासिल करने के लिए चोर बन जाता है। उसने उनके लिए बहुत सी चोरियां की और पुलिस के हाथों पकड़ा गया। अनंतपुरम 3 टाउन पुलिस और CCS पुलिस ने मुखफ़्फ़ल दुकानों से चोरी करने वाले बैन अज़िलाई मुलजिम को पकड़ लिया। मुलजिमीन के कब्जे से 2 कारें, इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टर, साउंड स्पीकर, कंप्यूटर का सामान, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और 17,000 नगद रकम बरामद कर ली। पुलिस ने बताया कि कुल मालियत 11,82,800 रुपये है। బల్లారు బైపాస్ వద్ద ఉన్న కార్ డెకర్స్ షాపు రాత్రిపూట షటర్స్ ఓపెన్ చేసి షాపుల్లో ఉండే క్యాష్, అదేవిధంగా సీసీ కెమెరాలకు సంబంధించిన హార్డ్ డిస్క్ అపహరించుకుని పోవడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి CCS DSP మహబూబ్ బాషా ప్లస్ 3 టౌన్ CI కత్తి శ్రీనివాసులు, వారి సిబ్బంది అయిన SI జైపాల్, వలి బాషా మరియు CCS క్రైమ్ పార్టీ కానిస్టేబుల్స్, అదేవిధంగా 3 టౌన్ సంబంధించిన కానిస్టేబుల్స్ అంతా కలిసి ఈ నేరాలు ఎట్లా జరిగినాయన్న దానిపైన చర్చించుకునే సమయంలో రాబడిన సమాచారం పైన ఈరోజు 3 టౌన్ CI కత్తి శ్రీనివాసులు ఒక పేరు మోసిన షటర్ అఫెండర్ అయిన కరటూరి సాయి సూర్యతేజ అను అతన్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇతను వచ్చి అంగంపల్లి గ్రామము, ఆత్రేయపురం మండలము, కోనసీమ జిల్లా। हाथियों ने जिले विजयनगरम के जिया मम्मा वालसा मंडल के संगनापुरम में तबाही मचा दी। आधी रात को हाथी गांव में दाखिल हो गए और तबाही मचा दी। पीने के पानी की पाइपलाइन और बिजली के खंभे तबाह हो गए। गांव वाले घबरा गए। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि किसी भी वक्त हाथियों की जानिब से मकानात पर हमला किया जा सकता है। गाँव वाले कल एक शख्स पर हमला और आज गाँव में पाइपों की तबाही पर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने ओहदेदारों से मुतालबा किया है कि वो हाथियों को जंगल के इलाके में मुंतकिल करें ताकि वो सुकून से जिंदगी बसर कर सकें। విలేకరు కాదు, ఇది ఆ ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ల కోసం। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा की म्याद में तोसी कर दी गई है। पार्टी की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में पार्टी सदर के तौर पर नड्डा की म्याद जून 2024 तक बढ़ाने का फैसला किया गया। इस साल कई रियासती असम्बलियों के इंतखाबात होने जा रहे हैं। सबसे अहम लोकसभा इंतखाबात आइंदा साल होने जा रहे हैं। इस तनाजुर में नेशनल वर्किंग कमेटी ने इस इलेक्शन को जहन में रखते हुए नड्डा को जारी रखने का फैसला किया है। इस मौके पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि नड्डा 2024 में लोकसभा इंतखाबात
इक़दामात में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि नड्डा की क़यादत में अच्छी कामयाबियां हासिल की गई हैं। पार्टी तेलंगाना और मगरबी बंगाल रियासतों में मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील करने की ताकत सिर्फ बीजेपी के पास है। प्रख्यात समाजवादी नेता और समाजवादी विचारधारा को धार देने वाले ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता श्री शरद यादव जी आज हम सबके बीच में नहीं हैं। उनकी क्षति हम सबको हमेशा खलती रहेगी और जिस तरीके से उनका जीवन रहा, समाजवादी विचारधारा के लिए जिस समर्पण भाव से उन्होंने सारी जिंदगी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, वह सच में हम सबको प्रेरणा देती है। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, पिछड़ा वर्ग, इनकी वो आवाज़ थे और इनके लिए वो सदा लड़ते थे। उनके राजनीतिक जीवन में हमने एक बात और देखी, वो बहुत बेबाकी से अपनी बात को कहते थे और साथ ही साथ वह एक बहुत अच्छे इंसान थे। राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है और राजनीतिक मुद्दों पर आपस में विचारधारा के साथ मनमुटाव भी हो सकता था, लेकिन व्यक्ति के नाते, साथी के नाते, राजनीतिक नेता के नाते उनकी गर्म जोशी, उनका प्यार, उनका अपने साथियों के प्रति समर्पण, यह देखने लायक था। ऐसे शरद यादव जी हम सबको असामयिक छोड़ करके गए हैं। उनकी कमी हम सबको खलती रहेगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को शक्ति मिले इस दुख भरी घड़ी में और ईश्वर के चरणों में उनको स्थान मिले, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। बैनुल अक़वामी कंपनी पेप्सी ने तेलंगाना में अपनी कारकर्दगी को दुगना करने का ऐलान किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंस में वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव से पेप्सी कंपनी के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें यह फैसला लिया गया। हैदराबाद में पेप्सी के जरिए चलाए जाने वाले ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज सेंटर को मजीद वसअत देने का फैसला किया गया है और ऑपरेशन को दुगना किया जाएगा। ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर, जो कि 2019 में सिर्फ 250 अफराद के साथ शुरू किया गया था, आज 2800 मुलाजिमीन काम कर रहे हैं, जबकि अब ये तादाद 4000 तक पहुंचने जा रही है। जारिया साल उन मुलाजिमीन की खिदमत हासिल करते हुए कंपनी के कामों को वसी किया जाएगा। इससे मुताल्लिक़ सरमायाकारी के एदाद व शुमार का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। नाइन्टी5 उर्दू खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नजर। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव की खम्मम रवानगी से क़ब्ल यादगिरी गुट्टे में खुसूसी पूजा में शिरकत। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने मुकर्रम जा बहादुर का किया दीदार। बीजेपी कौमी सदर जेपी नड्डा की मियाद में तोसी। और पेप्सी कंपनी के ओहदेदारों और रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव की मीटिंग। इसी के साथ ही 95 उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।